बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने 6 आयतें सूरह अल हदीद में अपनी तस्बीह, अपनी तौहीद के दलाइल बयान किए। अब सब कुछ बयान करने के बाद हुक्म क्या है बंदों के लिए? आमीनू बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ, व रसूलिही, और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व अनफिकू, और खर्च करो, मिम्मा, उनसे, जाअलकुम, उसने तुम्हें बनाया, मुस्तखलफीना, अपना नायब, फी ही, जिन में, फल्लदीना आमनू मिनकुम, बस जो ईमान लाए तुम में से, व अनफकू, और खर्च करते रहे, लहुम अजरुन कबीर, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। पैदाइशी तो हम मुसलमान होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और दूसरा हुक्म है खर्च करो उसकी ज़ात में। अल्लाह ये जो मुस्तखलफीन है वो ये है कि जिस तरह तुम्हारे आबाओ अजदाद आए, छोड़ के चले गए, तुम उनके खलीफा बने, एक दिन ऐसा आएगा तुम अपनी औलादों को वारिस बना जाओगे, पता नहीं वो रब की इताअत करेंगे या नाफरमानी करेंगे। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो। ये आयत का तर्जमा और मफहूम है। इस पर हदीस पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, और ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन शखैर, कहते हैं मैं आका की मजलिस में पहुंचा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आयत पढ़ रहे थे, अल्हाकु मुत्तकासुर, ये आयत पढ़ रहे थे। उसके बाद मेरे आका ने तफसीर की इसी आयत की, फरमाया इब्ने आदम कहता है माली माली, मेरा माल मेरा माल। इब्ने आदम ये बात कहता है, फरमाया वह हल्ला का मिम माली का, फरमाया तेरे माल में से तेरा है क्या? सही मुस्लिम है। फरमाया 3 चीजें हैं, मा अकलता फा अफनईता, जो तूने खाया वो हजम हो गया, औ लबिस्ता फा अबलईता, जो तूने पहना वो बोसीदा हो गया, तीसरी चीज औ तसद्दकता फा अमदईता, जो तूने सदका किया वो साथ ले गया, जो तूने सदका किया वो साथ ले गया। और एक रिवायत में है वमा सिवा जालिका, इन 3 चीजों के सिवा जो भी है लोगों के लिए छोड़े जा रहे हो और खुद वैसे जा रहे हो। जो खाया हजम हो गया, जो पहना बोसीदा हो गया, जो रब के रास्ते में दे गए वो हमेशा के लिए महफूज हो गया। पढ़िए, वमा लकुम ला तुमिनून, आखिर तुम्हें क्या हो गया है, ला तुमिनून, तुम ईमान नहीं लाते, बिल्लाह, अल्लाह पर, आखिर तुम्हें क्या हो गया, वर रसूल, हालांकि रसूल, यदऊकुम, दावत दे रहा है तुम्हें, आका अलैहिस्सलाम, लितुमिनू बिरब्बिकुम, के ईमान लाओ अपने रब पर, ये दावत दी जा रही है। वक़द अखज़ा, और अल्लाह ले चुका है, मीसाककुम, तुमसे वादा। वो कौन सा वादा? अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा अल्लाह ले चुका है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हो यकीन करने वाले। मुफस्सिरीन कहते हैं वादा तो अल्लाह ले चुका है, लेकिन हो सकता है कोई ये कहता या अल्लाह दुनिया में आके हम भूल गए हैं, 1,24,000 कमोबेश अंबिया भेज के अपना वादा याद करवाया। हर नबी ने वो वादा जो अजल में आलम अरवाह में नहीं किया था अल्लाह ने हमसे, हर नबी ने उस वादे को दोबारा दोहराया है कि हम तौहीद के लिए भेजे गए हैं। अल्लाह फरमाता है तुमसे वादा अल्लाह ले चुका है अगर तुम हो यकीन करने वाले। हदीस पाक यहाँ ये है, सही बुखारी है, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन सहाबा को फरमाया, अय्युल मुमिनीना आजबु इलैकुम ईमाना, ऐ सहाबा तुम में से सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला ईमान किसका है? सहाबा ने अर्ज की अल मलाइकतु, फरिश्तों का है। मेरे आका ने फरमाया वमा लहुम ला युमिनूना वहुम इंदा रब्बिहिम, फरिश्ते ईमान क्यों ना लाते, वो तो अपने रब के पास हर वक्त तस्बीह, वो ईमान, उनका ईमान अजीब नहीं है। सहाबा ने दूसरा सवाल जवाब दिया, फरमाया फल अंबिया, सहाबा ने अर्ज की अंबिया का ईमान सबसे अफजल अजीब ईमान है। फरमाया मालाहुम ला युमिनून, इनको क्या हो गया अंबिया को कि ये ईमान ना लाते, हालांकि वहश अंबिया पर उतरती है, ये भी ईमान ना लाते, और कौन लाता?
सहाबा ने अर्ज की फनहनु, तीसरा दर्जा फिर हमारा है, हम अफजल हैं और हमारा ईमान अजीब है। फरमाया वमा लकुम ला तुमिनून व अना बैना अज़हुरिकुम, फरमाया तुम्हें क्या हो गया, तुम ईमान ना लाते, मैं तुम्हारे दरमियान हूँ। ये तीसरा। अब चौथा, सहाबा ने अर्ज किया अल्लाहु व रसूलुहु आलम, आप ही बताएं या रसूल अल्लाह। फरमाया आजबुल मुमिनीना ईमानन कौमुन यजीऊना बादकुम, फरमाया सबसे अफजल ईमान, अजीब ईमान, पसंदीदा ईमान उनका है जो कौम तुम्हारे बाद आएगी, याजिदूना सोहोफन, फरमाया सहीफे अपने सामने हाथों में पाएंगे, युमिनूना बिमा फीहा, जो कुछ होगा मिन्नो अन उस पे ईमान लाएंगे। फरमाया सबसे अजीब ईमान उन लोगों का है, उस कौम का है जो आएंगे तुम्हारे बाद, लेकिन ईमान बड़ा अजीब है। पर मैं कुरान को देख के उस पर ईमान लाएंगे और उस पर अमल करेंगे। ये है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं। पढ़िए। वही है जो युनज़्ज़िलु नाज़िल फरमा रहा है अला अब्दिही, अपने बंदे पर, आयातिम बय्यिनात, रोशन आयतें, लियुखरिजकुम, ताकि तुम्हें निकाल ले, मिनज़्ज़ुलुमात, अंधेरों से, इलन नूर, नूर की तरफ, व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, बिकुम, तुम्हारे साथ, लरऊफुर रहीम, बड़ी शफकत फरमाने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला है। वमा लकुम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा लकुम, ए मोमिनो तुम्हें क्या हो गया, अल्लाह तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, कि तुम खर्च नहीं करते, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वलिल्लाह, हालांकि अल्लाह ही के लिए, मीरासुस समावाती वल अर्द, आसमानों और जमीन की विरासत, ये सब कुछ उसी का है। एक बाप कहे बेटे को, है मेरा तू खर्च कर, मैं कह रहा हूं। अल्लाह फरमाता है ये जमीन और आसमान की विरासत अल्लाह ही की है, तो फिर रब के रास्ते में देते क्यों नहीं हो। ला यस्तवी मिनकुम, कोई बराबरी नहीं कर सकता तुम में से, मन अनफाका, जिन्होंने माल खर्च किया, मिन क़ब्लिल फतही व क़ातला, मेयार है दो। फरमाया जिसने फतह से पहले, फतह मक्का से पहले माल खर्च किया और किताल किया, जंग की, कोई बराबरी नहीं कर सकता उनके जो फतह मक्का से पहले खर्च करते रहे और किताल करते रहे। उलाइका आज़मु दरजा, उनका बहुत बड़ा दर्जा, मिनल्लज़ीना अनफकू, उनसे जिन्होंने माल खर्च किया, मिन बादू, फतह मक्का के बाद। एक है फतह मक्का से पहले, एक है फतह मक्का। फतह मक्का हुआ है 8 हिजरी में, फतह मक्का 8 हिजरी में हुआ है। 8 हिजरी से पहले चूंकि इस्लाम पर बड़े मुश्किल हालात थे, उस दौर में जिसने खर्च किया है वो है आज़मु दरजतन, वो दर्जे के लिहाज से सबसे अजीम है। लेकिन मिनल्लज़ीना अनफकू मिन बादू व कातलू, फतह मक्का के बाद भी सहाबा ने जंगें लड़ी हैं, कहते हैं, और जंग की, लेकिन यहां तक फर्क खत्म हो गया। ला यस्तवी, बराबरी नहीं कर सकते। सब के साथ वादा क्या है, फतह मक्का से पहले वाले, फतह मक्का के बाद वाले, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और सब के साथ वादा किया है अल्लाह ने भलाई का। इस हुस्ना से मुराद जन्नत है, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया है। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अल्लाह जो तुम करते हो उससे बाखूबी खबरदार है। सहाबी की तारीफ ये है जिसने ईमान की हालत में मेरे आका का दीदार किया, दीदार करके ईमान लाया, उस ईमान के साथ दुनिया से चला गया। लेकिन कई लोग थे जो ईमान लाने के बाद मुर्तद भी हो गए थे, लेकिन सहाबी वो बनेगा, दीदार किया, ज़ियारत की, ईमान लाया, ईमान लाने के बाद सारी जिंदगी उस पे इस्तिकामत की, इस दुनिया से गया तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेके गया, वो है सहाबी। लेकिन दीदार शर्त है। अब अल्लाह फरमाता है जो सहाबी है मैंने सब के साथ भलाई का वादा किया है, चाहे वो फतह मक्का से पहले के हैं, चाहे फतह मक्का के बाद के हैं, सारे सहाबा रोशन सितारे हैं, सारे सहाबा। अब हदीसे पाकिया क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा की शान, ला तसुब्बू अस्हाबी, फरमाया मेरे सहाबा को गाली ना दो। वजह क्या है, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अनफका अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बालगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु, फरमाया क़यामत तक कोई बंदा उठ के जितना मर्जी, फरमाया ओहद पहाड़ सोना भी खर्च करे, और मेरा सहाबी
एक सा खजूर खर्च करे, फरमाया वो ओहद पहाड़ के बराबर सोना उसके सदके तक नहीं पहुंच सकता, सिहाबी के सदके तक नहीं पहुंच सकता। सिहाबी एक खजूर खर्च करे और तुम में से बाद में आने वाले एक सोने का पहाड़ खर्च करें, वो बराबर नहीं हो सकते। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो फतह मक्का से पहले के हैं, इस पर जमहूर क्या कहते हैं, चूंकि कुरान में आया है फतह का लफ्ज, फतह मक्का तो ये तफसीर है और तर्जमा किया है, कहते हैं अल जमहूरु अला अन्नल मुरादा बिल फतही हा हुना फतहु मक्का। जमहूर का इस बात पे इत्तिफाक है कि यहाँ फतह से मुराद फतह मक्का है, और कुछ ने कहा सुलह हुदैबिया को भी फतह कहा जाता है और वो हुई 6 हिजरी में। चाहे फतह मक्का से पहले हैं चाहे फतह मक्का के बाद हैं, लेकिन कुल्लौ वअदल्लाहुल हुस्ना है, लेकिन सिहाबा की जजा में तफावुत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, और कहते हैं ये जो आयत है ना, इससे बहुत ज्यादा हिस्सा जाता है हजरत अबू बकर सिद्दीक को। क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई ऐसी जंग नहीं जो मेरे मुस्तफा के साथ नहीं लड़ी, कोई ऐसा मौका नहीं गया जहां माल खर्च करने में पीछे रह गए हों। कितनी ऐसी रिवायात हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर में कुछ नहीं रहा, खाली हो गया। वजह क्या है? सारा राह खुदा में लुटा दिया। पढ़िए जी। को कर्ज दे कर्जन हसन, कर्ज हसन फयुदाइफहु, और अल्लाह कई गुना बढ़ा दे उसे, लहू उसके लिए, वलहू अजरुन करीम, और उसे मिलेगा शानदार अजर। ये कुरान की आयत है। अल्लाह कौन है ऐसा जो अल्लाह को कर्ज हसन दे? इस पर हदीस पाक है, हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं मुराद क्या है? अल इन्फाकु फी सबीलिल्लाह, खर्च करना अल्लाह के रास्ते में, ये ऐसे है जैसे अल्लाह को तुमने कर्ज हसन दिया है। अब रावी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, कहते हैं जब ये आयत नाजिल हुई, हजरत अबू दहदाह अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमसे कर्ज का मुतालबा करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, हाँ या अबद्दहदा। रावी का नाम है हजरत अबू दहदा अंसारी। अब सुने ये क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह हमसे अल्लाह कर्ज का मुतालबा कर रहा है। फरमाया हाँ। अर्ज करते हैं आरी नी यादा का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह फिर अपना हाथ आप मुझे अता फरमाएं। सिहाबी का जज्बा देखें, या रसूल अल्लाह फिर अपना हाथ आप मुझे अता करें। मेरे आका ने हाथ दिया, हाथ पकड़कर सिहाबी ने कहा, मेरे आका का हाथ पकड़कर सिहाबी ने कहा फ़इन्नी कद अक़रतु रब्बी हाइती, या रसूल अल्लाह आप गवाह हो जाएं, मैंने अपना खजूरों का सारा बाग अल्लाह को कर्जा दे दिया है। मैंने अपना खजूरों का सारा बाग अल्लाह को कर्जा दे दिया है। अच्छा, खजूर में कोई 6 खजूर के दरख्त थे, कितने थे? रिवायत सुने, कहते हैं वालाहु हाइतुन फीही सित्तु मिअतिन नखलतिन, सित का माना 6, मिया का माना 100, नखला का माना खजूर, 600 खजूरों के दरख्त। पूछा नहीं, और जाकर फिर अपने घर वालों को निकालते हैं कि मैंने ये अल्लाह को कर्जे हसन दे दिया है। ये हजरत उम्मु दहदा। अच्छा, ये तो दे दिया, अब जज़ा क्या मिली दुनिया में? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़द अक़रतुहु रब्बी। अब घर जाते हैं, उसमें बच्चे बैठे थे उस बाग में, जाकर क्या खुशखबरी देते हैं। जब कहा ना या उम्मत दहदा, ए दहदा की माँ, उसने कहा लब्बैक, दूर से बोली लब्बैक, तो कहने लगे उखरुजी, इस बाग से निकल जाओ क्योंकि मैंने रब को कर्जा दे दिया है। जब ये तिजारत हो गई ना, मेरे आका ने फरमाया राबिहा बैउ का या अबद्दहदा, ए अबू दहदा तेरी ये जो बै है अल्लाह को बड़ी पसंद आई है। तेरी इस तिजारत ने, तेरी इस खरीदो फरोख्त ने तुझे नफा दिया। और इसी तरह एक मरतबा हजरत सुहैब रोमी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के से सारा माल छोड़ के आए ना, तो मेरे आका आज जब मदीने पहुंचे वो हजरत सुहैब रोमी, तो मेरे आका ने फरमाया ए सुहैब रोमी तुझे तेरी तिजारत ने नफा दिया। 2 मरतबा ये अल्फाज फरमाया तुझे तेरी तिजारत ने नफा दिया। वो कौन सी तिजारत थी कि हर चीज छोड़ के आ गए, हिजरत करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंच गए। तो ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू दहदा, अल्लाह ने तेरी तिजारत को पसंद फरमाया है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।